दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी जन मीडिया वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं तीसरे विश्व युद्ध की आहट, इजराइल द्वारा इराक पर हमला और हर देश के नागरिकों को एक चिंता, एक तनाव की लकीरें, परमाणु युद्ध का खतरा और इन तमाम के बीच में सौदागर, मुनाफाखोर और जंगखोर मुनाफा बटोरने में लगे हैं, जबकि हम पूरी दुनिया को एक तरफ लोकतांत्रिक देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना हो, जहां ज्ञान और अहिंसा की बात हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, वहां पूरी दुनिया एक नए युद्ध झेल रही है। और इस युद्ध ने हर नागरिकों को जिस तरीके से तनाव पैदा किया है, कहां हम पूरी दुनिया की गरीबी खत्म करने की बात कर रहे थे, बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे थे, हेल्थ पर काम कर रहे थे, पूरी दुनिया में मानवतावादी सोच को बढ़ावा दे रहे थे। आज दुनिया युद्ध झेल रही है। जिस तरीके से इजराइल ने इराक पर हमला किया है, यह युद्ध जो है एक भयावह स्थिति में बदलती जा रही है। और इसके बाद अमेरिका जिस तरीके से इंटर किया और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया है, जो अमेरिका ट्रंप साहब कहते थे कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो विश्व में शांति के लिए काम करेंगे और जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, इस युद्ध को हम रुकवा देंगे। लेकिन खुद वह इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। और अमेरिका जिस तरीके से ग्रेट अमेरिका की बात है, वह अपनी बादशाहत और प्रभुत्व कायम रखना चाहते हैं और वह इजराइल के माध्यम से कायम रखना चाहते हैं। इसलिए इस लड़ाई में उन्होंने इजराइल को झोंका है। और इजराइल जिस तरीके से ईरान पर हमला कर रहा है और वह कहते हैं नेतन्याहू की ईरान के पास परमाणु बम है और परमाणु बम बनाने के करीब है। लेकिन क्या इजराइल के पास परमाणु बम नहीं है? परमाणु बम बनाने के करीब इजराइल नहीं है। इजराइल परमाणु अप्रसार संधि पर साइन भी नहीं किया है और उसके पास परमाणु बम है। तो निश्चित रूप से ईरान और इजराइल का यह जो युद्ध है, और चाइना ने और रशिया ने जिस तरीके से ईरान का समर्थन किया, यह युद्ध बढ़ाने का एक तरीका है कि इधर से अमेरिका कूदेगा, इधर से चाइना और इधर से रशिया, और जंग की जगह जो बनेगी वह इजराइल और ईरान बनेगा। बर्बाद यह दोनों देश होंगे। ईरान के खामनेई सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है बल्कि एक धार्मिक सरकार है, जहां इस्लाम का शासन है, लेकिन उनके साथ तमाम इस्लामिक जो देश हैं उनके साथ नहीं आ रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जिस तरीके से एक लोकतंत्र की बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है, उसमें यह युद्ध जो है निश्चित रूप से पूरी मानवीयता के अस्तित्व पर संकट है। हम वैश्विक स्तर पर कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी। दूसरी तरफ हमारे पास विकास के लिए एक नए अवसर है, लेकिन इस अवसर का हम उपयोग करके 21वीं सदी में भी अगर युद्ध की दिशा में जाते हैं तो निश्चित रूप से यह मानव विरोधी युद्ध होगा। आज हम जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी
डिजिटल वर्ल्ड और एआई में डेवलप किए हैं। इसको अगर सही तरीके से उपयोग किया जाता तो पूरी दुनिया को भूख मुक्त बनाया जा सकता है और पूरी दुनिया को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन चंद हथियारों के सौदागर और मुनाफाखोर वह चाहते हैं कि युद्ध हो, और इसलिए एक तरफ इजराइल का वह साथ दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं, और दोनों यह प्रयागभूमि से पूरी दुनिया में हर देश में अस्थिरता है। नेतन्याहू का एक ही इच्छा है कि खामनेई सरकार ईरान से बदल जाए और हमारे जिसे चाहते हैं वो वहां के सरकार बनाए। तो यह इजराइल की मंशा नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की मंशा है। अमेरिका के ट्रंप सरकार की मंशा है कि ईरान में हम जिसे चाहें वह वहां का राष्ट्रपति बने और फिर ईरान के तेलों पर हमारा कब्जा हो। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बाजार तेल का बाजार है और गैस का बाजार है, और वह ईरान के पास है। लेकिन जिस तरीके से ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है लगातार, और इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, तो दोनों देश के नागरिक, निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, निर्दोष नागरिक पलायन कर रहे हैं। उनके दर्द के बारे में, उनके दुख के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। यह दुनिया के लिए सबसे शर्मनाक बात है। हम विकास की जिस अवस्था में पहुंचे हुए हैं, उस अवस्था के लिए शर्मनाक बात है। हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं कि नागरिकों के संकट के प्रति हम सोचने के लिए तैयार नहीं है। इसमें विश्व के नागरिकों को, हर देश के नागरिकों को खड़ा होना होगा और सड़कों पर उतरना होगा, अपने शासकों के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा जो युद्ध समर्थक है। कुछ देशों में पहलकदमी हुई है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के वामपंथी नेताओं ने वहां प्रदर्शन किया है और शांति की मांग की है। कुछ बुद्धिजीवी ने भी युद्ध विरोधी अभियान चलाया है, लेकिन यह बहुत नाकाफी है। जब तक हर नागरिक दुनिया के इस युद्ध विरोधी अभियान का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो मुनाफाखोर, जंगखोर इस युद्ध में अपने हथियार और ताकत का प्रयोग करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट हथियार है। अगर आप देश सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप इसको खरीदना पड़ेगा। और यही बाजार जो है, यह युद्ध का न्योता दिए हुए है। यह युद्ध सिर्फ परमाणु बम के लिए नहीं है, यह युद्ध दुनिया के बाजारों पर कब्जा करने के लिए है, दुनिया के बाजारों में अपनी ताकत को दिखाने के लिए है, और दुनिया के बाजारों में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए है कि हमारे पास सबसे बेस्ट मिसाइल है, हमारे पास सबसे बेस्ट ड्रोन है। आप अगर सुरक्षा चाहते हैं तो हमारे ड्रोन, हमारे मिसाइल और हमारे जहाज को खरीदना होगा। यह लड़ाई इसलिए हो रही है, और इसके पीछे पूरी तरीके से अमेरिका का एक तरफ से हाथ है। इसलिए ट्रंप पर कभी हम भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। ट्रंप हमेशा एक समय कहते हैं कि अमेरिका को दुनिया के सबसे ग्रेट बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, और अनाप शनाप बोलते हैं। वह कहते हैं कि हम फैसला, ईरान पर हमले का फैसला 15 दिन बाद लेंगे, और रात में 12 बजे जिस तरीके से ईरान पर हमला करते हैं, यह निश्चित रूप से ईरान के साथ एक धोखा है और दुनिया को एक संदेश है। यह युद्ध कभी भी वैश्विक युद्ध में बदल सकता है, और हथियारों के सौदागर हथियार बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। यह अमेरिका कहता है कि पावर के बदौलत ही शांति होगी, लेकिन पावर के बदौलत अगर शांति होगी, यही बात इजराइल भी भाषा बोलता है,
तो क्या दुनिया का हर देश अपने पास पावर नहीं चाहेगा? और जब हर देश के पास पावर होगा, हर देश के पास परमाणु बम होगा, तो कभी भी अगर जंग होगा तो दुनिया का वजूद संकट में जाएगा। दुनिया का वजूद संकट में खड़ा है। इसलिए हम दुनिया से आह्वान करते हैं, तमाम नागरिकों से, तमाम बुद्धियों से, कि इस युद्ध विरोधी अभियान में शामिल हो और किसी भी तरीके से यह जंग रुकना चाहिए। धन्यवाद।